पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। सिलीगुड़ी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर सीधा हमला बोला और साफ कर दिया कि इस बार बंगाल चुनाव में ममता सरकार की विदाई तय है। टीएमसी को केंद्र सरकार की हर परियोजना में रुकावटें लगती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चाय बागानों में अनेक सुविधाएं विकसित की हैं। टी गार्डन के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बहुत काम हुआ है। वहां भी बीजेपी सरकार चाय बागानों में अनेक सुविधाएं विकसित की है। टी गार्डन के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बहुत बड़ा काम हुआ है। वहां चाय बागान के श्रमिकों को भूमि के पट्टे दिए जा रहे हैं। बंगाल बीजेपी ने यहां भी टी गार्डन के परिवारों के लिए अनेक संकल्प लिए हैं। श्रमिक परिवारों को भूमि के पट्टे देने हो, पक्के घर, नल से जल, बिजली, पानी और रोजगार की सुविधाएं देनी हो, यानी श्रमिकों की कमाई, पढ़ाई, दवाई और हर चीज पर यहां बनने वाली बीजेपी सरकार काम करेगी। साथियों, मैं जानता हूं यहां की बेटियां बहुत ही टैलेंटेड है। मंटू घोष के टैलेंट का देश को बहुत फायदा मिला है और आजकल तो बेटी ऋचा घोष की बहुत चर्चा होती है। इतने लंबे लंबे शिक्षक बेटी ऋचा लगाती है, वो गजब है। और मुझे जब बेटी ऋचा से मिलने का मौका मिला और मैं उनके हौसले से, उनके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। कॉरिडोर सिर्फ शब्द नहीं है, मां भारती की भुजा है। लेकिन आप याद रखना साथियों, टीएमसी ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या किया था? साथियों, नॉर्थ बंगाल को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की दुर्नीति का एक और सबूत मैं यहां देना चाहता हूं। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। ये है टीएमसी का असली चेहरा। साथियों, बीजेपी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश